सकते हैं। वहां से कॉन्सेप्ट आया 1 आवर वॉचर्स, 1 घंटा जाग करके प्रार्थना करने वाले लोग कहाँ हैं? ऐसे प्रार्थना करने वाले लोग जो 1 घंटा जाग करके प्रार्थना करेंगे। जब वो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं तो हम उनको कहते हैं 15 मिनट्स समय निकालो क्वाइट टाइम के लिए, प्रातः काल मनन के लिए। हम क्या सिखाते हैं बच्चों को कि 15 मिनट समय निकालो, क्योंकि वो अभी छोटे बच्चे अभी ट्रेनिंग में। तो 5 मिनट बाइबल पढ़ो, 5 मिनट आराधना करो और फिर 5 मिनट मनन करो। 5 मिनट बाइबल पढ़ो, 5 मिनट मनन करो और फिर 5 मिनट प्रार्थना करो। तो कितना हो गया? 15 मिनट हो गया। लेकिन आमतौर पे जब यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं तो बच्चे बताते हैं कि सर 15 मिनट में नहीं हो पा रहा है, हमारा तो 20 मिनट लग गया, हमारा तो 30 मिनट लग गया, किसी का और ज्यादा लग जाता है। और अपने आप ये समय स्ट्रेच होता चला जाता है। और तब होते होते जब वो डिसाइपलशिप से लीडरशिप लेवल पर जाता है, जैसे कि हमारे बीच में से कुछ जवान बच्चे इस समय लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप में गए हुए हैं। ट्रेनिंग कैंप में लीडरशिप लेवल पर जब जाता है तब हम उसी क्वाइट टाइम को सिखाते हैं, 1 घंटे का क्वाइट टाइम। अब 15 मिनट्स बाइबल रीडिंग, 15 मिनट्स मेडिटेशन, 15 मिनट्स वर्शिप एंड प्रेयर, और फिर वो प्रेयर कंटिन्यू होती है सप्लिकेशन, अनदर 15 मिनट। 1 घंटे का क्वाइट टाइम हो जाता है। और फिर ये जवान बच्चे कहते हैं कि सर 1 घंटे में खत्म नहीं हो पा रहा है। हालेलुया! क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी जाग ना सके? हम किस लेवल पर हैं? क्या हम बिल्कुल बच्चे हैं 15 मिनट वाले कि 15 मिनट का हमारा क्वाइट टाइम है, या हम उससे और थोड़ा बड़े हो गए डिसाइपलशिप लेवल पर 1 घंटा 45 मिनट, लीडरशिप लेवल पर 1 घंटा 1.5 घंटा? कहां तक जाएगा ये? प्रेरित, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा जाग ना सके? बहुत बड़ी चुनौती है। आप में से जो लोग 1 घंटा जाग करके प्रार्थना कर सकते हैं, आप प्रभु के प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं। और मैंने ये भी बताया था कि महिलाएं इसमें बहुत अग्रणी हैं, बहुत प्रार्थना करने वाली होती है। पुरुषों के साथ ऐसा है, बहुत सारे बाहर के काम होते हैं। प्रेरितों के समय में भी ऐसा था कि महिलाएं अपने धन से और प्रार्थना के द्वारा से प्रेरितों के काम को सपोर्ट करती थी। गिडियंस में मैंने ये बात देखी कि गिडियंस की जितनी भी वाइफ्स हैं, पत्नियां हैं, वो सब ऑक्सिलरी कहलाती हैं। काम क्या है उनका? काम बहुत थोड़ा सा होता है, केवल हॉस्पिटल का काम उनको सौंपा गया है, सुसमाचार प्रचार का, बाइबल वितरण का। नहीं तो सब भाई लोग करते हैं। लेकिन जिस समय भाई लोग बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं बाइबल, उस समय ये महिलाएं इकट्ठा होकर के प्रार्थना करती हैं कि प्रभु ये वचन का जो वितरण हो रहा है, ये वचन फल लाने वाला हो सके। जहाँ जिनके भी हाथों में पड़ता है वो लोग इसको पढ़े और तेरी आत्मा उनसे बातचीत करे, तब परमेश्वर का वचन जो कि है वो तेजी से फैलता है। 1 घंटा मैं आप सबको फिर इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूँ तमाम प्रार्थना योद्धाओं को जो 1 घंटा जाग करके प्रार्थना की है पिछले दिनों में और फिर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जो लोग रोक दिए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा स्टार्ट इट अगेन, फिर से प्रार्थना करना शुरू करिए। जिन लोगों ने अपना नाम प्रार्थना योद्धा में नहीं दर्ज कराया, अभी आप अपनी डिसिप्लिन में, आप अपने ही आप में लिख लीजिए कि मैं इतने बजे से इतने बजे। इसके साथ ही साथ प्रार्थना के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। अमूमन प्रभु यीशु मसीह ने 5 कहना चाहिए कि धार्मिक रीति रिवाजी को, जिसको रिचुअल कह सकते हैं, 5 रिचुअल को इंस्टीट्यूट किया है यीशु मसीह ने। बहुत ढेर सारे रिचुअल्स रीति रिवाज हमारे बीच में है नहीं, और एक्चुअली हम लोग रीति रिवाज को मानने वाले भी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ एक सिंबल होता है, एक मेटाफर होता है, एक उपमा होता है। इन सब के पीछे एक आत्मिक अर्थ होता है। और ये 5 में से क्या है? जब तो दान करे, जब तो उपवास करे, जब तो प्रार्थना करे, प्रभु भोज की विधि को जब कभी तुम यह करो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बपतिस्मा चाहो, सारी जाति के लोगों को प्रचार करो और जो विश्वास करे उसको बपतिस्मा दो। ये 5 सिद्धांत है जो कलीसिया के अंदर हर रविवार हम सब लोग करते हैं। रिचुअल किसको कहते हैं? जिसको सब लोग एक साथ बांधते हैं और एक पीरियडिक
समय पर मानते हैं, क्रमानुसार मानते हैं, काल क्रमानुसार मानते हैं, उसको हम रिचुअल कहते हैं। तो हम लोग रविवार को यहाँ पर जमा होते हैं, तो हर एक व्यक्ति क्या करता है? प्रार्थना करता है। हर एक व्यक्ति दान देता है, कुछ न कुछ दान लेकर के आप आते हैं। उपवास, चलिए कुछ लोग उपवास करके आते हैं, सब लोग उपवास नहीं करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में आपका कोई न कोई एक रूटीन होना चाहिए, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। जी हाँ, साप्ताहिक एक रूटीन बनाइए, एक दिन तय करिए, जैसे एक दिन रविवार आराधना का दिन है, इसी तरीके से आपके लिए एक दिन उपवास और प्रार्थना का दिन होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा है जब तू उपवास करे, यीशु मसीह ने नहीं कहा कि जब मन करे तो कर, नहीं मन करे तो मत कर, नहीं, जब तू करे मतलब कर, और जब कर तो ऐसा कर। तो उपवास के बारे में बाइबल बहुत कुछ सिखाती है और यीशु मसीह ने भी सिखाया है। और उसके बाद क्या है कि हम प्रार्थना भी करते हैं, ठीक है। तो बपतिस्मा तो रोज नहीं होता है, केवल एक ही बार बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा है। जब आपने विश्वास किया उसके बाद आपका बपतिस्मा हो गया, उसके बाद प्रभु भोज में आपको शामिल होना है। लेकिन ये पांचों चीजें सिंबॉलिक हैं, पांचों चीजें सिंबॉलिक हैं। तो प्रार्थना सिंपल है, किस चीज का? हमारे विश्वास का। बिना विश्वास के प्रार्थना बकबक है। इसी को यीशु मसीह ने कहा कि बकबक मत करना ले जातियों के समय, क्योंकि वो जानते नहीं है कि वो क्या मांगते हैं, उनके अंदर विश्वास भी नहीं है, और इसलिए सोचते हैं कि वे तो बीटिंग अबाउट का बुश है उनके लिए कि एक अंदाज से हम केवल प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना जो कि सिंपल है हमारे विश्वास का। हम क्यों यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं? हम क्यों ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि वो है, हम विश्वास करते हैं कि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, हम विश्वास करते हैं कि जो हम मांग रहे हैं वो देने की सामर्थ रखता है। और यीशु मसीह ने यहाँ तक कहा कि विश्वास कर लो जब प्रार्थना करो कि तुमको मिल गया है उस लेवल का विश्वास, तो फिर तुम प्रार्थना करते हो। हम क्यों नहीं प्रार्थना करते हैं? ज्यादा समय तक हम क्यों नहीं प्रार्थना कर पाते हैं? क्योंकि हम विश्वास नहीं करते हैं। सीधी बात यह है, क्योंकि जब हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम क्यों किसी से मांगेंगे? हमें 1 लाख रुपया चाहिए, हम भाई जोसेफ से कहेंगे कि आप मुझको 1 लाख रुपया दीजिए, मैं जानता हूँ कि अगर इनके पास नहीं है या नहीं दे पाएंगे तो मैं क्यों उनसे मांगने जाऊंगा। आप समझ रहे हैं कि हम किससे मांगते हैं? हम मांगते हैं औकात देख करके मांगते हैं कि कौन आदमी हमें दे सकता है, कौन आदमी हमारे लिए क्या कर सकता है। मुसीबत के समय में हम किसके पास जाएंगे? आवश्यकता के समय हम किसके सामने अपना दिल खोलेंगे, किसके सामने अपना हाथ फैलाएंगे? वो पहले से हम आंक लेते हैं। तो ईश्वर के सामने जब हम प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं कि वह जीवित परमेश्वर है, मेरी प्रार्थना को सुनता है, मेरे मांगने पर वो मुझे देगा। और वचन में लिखा है कि मांगने से, तुम्हारे मांगने से ज्यादा वो तुमको देगा। इस बात को भी जान करके हम अपनी बुद्धि के अनुसार बहुत थोड़ा ही मांगते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे मांगने से ज्यादा हमको देता है। लेकिन जो मांगता ही नहीं है उसको ईश्वर क्या देगा? मान लीजिए, अच्छा ईश्वर क्या बिना मांगे देता नहीं है? बोलिए, ईश्वर क्या बिना मांगे देता नहीं है? क्या हर चीज हम मांगते हैं तभी हमको मिलती है? बिना मांगे क्या वो देता नहीं है? अरे वो पहले से जानता है कि हमारी आवश्यकता क्या है, वो हमारा प्रेमी पिता है, मांगने से ज्यादा हमको देता, बिना मांगे देता है। फिर हम क्यों मांगते हैं? अगर हमारा पिता हमको मांगने से ज्यादा देता है, बिना मांगे देता है, फिर हम क्यों प्रार्थना करते हैं, क्यों मांगते हैं उससे? तो हम मांगते हैं क्या जानते हैं ना, यही पर एक कॉन्फ्लिक्ट है। हम मांगते हैं जो हम चाहते हैं, मतलब कि हम अपनी इच्छा को मांगते हैं। और यहीं पर जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, तो वापस आ जाइए मत्ती रचित सुसमाचार में। मैं वहां लूका वाला अभी छोड़ रहा हूं समय को देखते हुए। मत्ती रचित सुसमाचार में और उसका 6 अध्याय जहां प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, और उसका 10 पद पढ़िए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी के ऊपर पूरी हो। लूका रचित सुसमाचार आप खोल करके देखेंगे तो वहां पर केवल लिखा हुआ है तेरा राज्य आए, और उसके बाद वाला जो फ्रेज है कि तेरी इच्छा जैसे में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो,
तो वो वाली बात यहाँ पर लिखा है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। लूका में से मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, तेरा राज्य आए, और फिर तीसरा पद शुरू हो गया, हमारे दिन भर की रोटी हमको दे। तो ये बीच वाला फ्रेज छूट गया। क्या है, क्यों लूका ने उसको छोड़ दिया? लूका ने केवल पॉइंट बताया, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं बताया। इसलिए आप देखेंगे कि लूका रचित सुसमाचार में जो प्रभु की प्रार्थना है वो छोटी प्रार्थना है, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार में जो प्रभु की प्रार्थना है वो लंबी प्रार्थना है। प्रार्थना एक ही है, पॉइंट्स एक ही हैं। लूका ने केवल पॉइंट लिखा, मत्ती ने उस पॉइंट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया। ओके, जैसे हम बाइबल को पढ़ते हैं फिर उसकी व्याख्या होती है। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने यह सिखाया कि तेरा राज्य आए, तो इसको मत्ती ने एक्सप्लेन किया कि परमेश्वर का राज्य आने का मतलब है कि जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी के ऊपर पूरी हो। यही है परमेश्वर का राज्य। और परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह के प्रचार के भी पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार से परमेश्वर के राज्य की घोषणा हो गई। मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना ने बपतिस्मा देने वाले ने कहा, इसके बारे में मैं पहले भी प्रचार कर चुका हूं। जब यीशु मसीह जो किया वो प्रचार करना शुरू किए तो नंबर 1 प्रचार उनका यही था, पहला प्रचार यही था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो स्वर्ग का राज्य निकट तो आ गया है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर स्थापित नहीं हुआ है। स्वर्ग के अंदर तो उसकी मर्जी पूरी हो रही है, वो तो स्वर्ग का राज्य है ही। स्वर्ग में क्यों उसकी मर्जी पूरी हो रही है? क्योंकि वहां पर स्वर्ग में उसका शासन है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर अभी भी शैतान का शासन चल रहा है। प्रार्थना क्या करना है कि हे प्रभु तेरा राज्य है, अर्थात जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी के ऊपर पूरी हो। अब मुझे कुछ एक सवालों का जवाब दीजिए। परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा? हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा राज्य आए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा राज्य आए। यूहन्ना ने कहा कि उसका राज्य निकट है, यीशु ने कहा उसका राज्य निकट है। तो हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? बोलिए, कोई बोलेगा? हाँ, जोर से बोलो। ओह हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर ने क्या कहा कि यदि हम सच में ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का राज्य आए तो हम उसके राज्य का प्रचार करते हैं। कैसे आएगा? कैसे आएगा परमेश्वर का राज्य अगर हम उसके राज्य का प्रचार नहीं करेंगे? तो यूहन्ना ने यही किया कि मन फिराओ। कैसे आएगा परमेश्वर का राज्य? नंबर 1 मन फिराने के द्वारा से। क्योंकि ये प्रार्थना हमने कहां से शुरू की थी? है हमारे पिता। कौन है हमारा पिता? ईश्वर। लेकिन ईश्वर किसका पिता है? वो जिन्होंने यीशु को अपना मुक्ति की दाता स्वीकार किया है, जिन्होंने उसको ग्रहण किया, उसको उसने पुत्र पुत्री होने का अधिकार दिया। सब लोग ईश्वर को अपना पिता नहीं कह सकते कि यद्यपि कि वो सबका पिता है, फिर भी एक पश्चातापी का वो खास तौर से पिता बन जाता है। ऐ हमारे पिता। एक विश्वासी जो रात दिन प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, 1 घंटे प्रार्थना करता है, लेकिन सुसमाचार का प्रचार नहीं करता है, तो क्या प्रार्थना करता है? कि तेरा राज्य है। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं कि तेरा राज्य है। यीशु मसीह ने कहा कि खेत के स्वामी से विनती करो कि काटने के लिए मजदूर भेज दे, क्योंकि फसल खड़ी हुई तैयार है, काटने वाले मजदूरों की कमी है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मजदूरों को भेज दे, लेकिन हम प्रभु की आवाज को सुन नहीं पाते हैं कि कौन जाएगा? ये फसल काटने के लिए कौन जाएगा? कौन मेरा सुसमाचार लेकर के जाएगा? भेड़ें भटक रही हैं, फसल तैयार है,